इसलिए ये चिंता नहीं है कि कौन कौन सी कमजोरी हैं, बिल्कुल नहीं। कमजोरियों का दर्शन होना माना भाग्य की बात। तो फिर तुम्हारा पुरुषार्थ इसको क्या करेगा, पूरे को खत्म करेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ एक दो को नहीं देख सकते। सबसे बड़ी अगर कमजोरी आती है कि हम एक दो को देखते हैं, यहाँ एक दो को नहीं देख सकते। रेस नहीं, क्या करो, रेस करो। ये परिवार है, एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये इतना आसान नहीं है। जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थी होगा, जितना श्रेष्ठ, उतना ही स्वयं के प्रति और दूसरों के लिए क्या सोच सकता है, सोच सकता है, नेचुरल हो जाएगा उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। ईर्ष्या इतना सूक्ष्म होती है, कोई मासी का घर नहीं है उसको चेक करना, घुन लग जाता है। सोचो आप, इतनी सूक्ष्म होती है, वो इम्प्योरिटी के खाते में जाती है नई दुनिया में। इसलिए दिव्य गुण अपने में कचरा होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिखना बहुत भाग्य की बात है। और तुम्हारी प्रैक्टिस से इसको क्या होना है, आज नहीं तो कल विदाई होनी है, इतना निश्चय बुद्धि। हाँ जी। तो कहीं कहीं पर व्यक्ति किसी किसी के लिए शुभ भावना लाने में अगर मेहनत लग रही है, हाँ जी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना अमृत वेले में, या फिर अपना जो पुरुषार्थ कर रहा है, अपने पुरुषार्थ को और बढ़ा दो। अगर उस वाइब्रेशन में अगर मेहनत लग रही है तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ संकल्प खर्च हो रहे हैं, उन संकल्पों में कहाँ लगा दो, याद में लगा दो। लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा लक्ष्य तभी पूरा होता है जब तुम्हारे अंदर कम से कम बीज तो होना चाहिए। अगर टोटली तुमने समय के ऊपर छोड़ दिया तो तुम्हारे पास तो बीज ही नहीं बचा ना। तो फिर तुम्हारा कैसा भाग्य बनेगा। अगर वो बीज तुम्हारी बुद्धि में है ना, हाँ, फिर तुम याद कर रहे हो तो तुम्हारा वाइब्रेशन उस आत्मा को मिलेगा ही मिलेगा, उसका कल्याण हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अगर अलग पहले ऐसे करते थे, अलग से विजुअलाइज करके, तो मैं बताया था ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई ज्यादा माया के परवश है तो 5 मिनट कहाँ बिठा दो, बाबा के सामने बिठा दो। अगर कोई ऐसा दिखता है तो 5 मिनट बाबा के, तो उसको कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन परमानेंट चेंज होने में टाइम लगता है, तो वैसा वायुमंडल चाहिए। हमें तो खुद का ही ये संस्कार चेंज करना है। तो खुद के संस्कार की स्व स्थिति अभी कमी है। अगर दूसरों के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है वैकुंठ की हमको मालूम पड़ गया, तो वैकुंठ की स्टेज क्या होती है, तो उसमें तो स्टेज भी कैसी चाहिए, वैकुंठ जैसी निराकारी स्टेज चाहिए कि कोई कुंठा बची ही नहीं है। जिसके स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं है, दूसरों के प्रति कोई कुंठा नहीं रहेगी। सोचो, तब जाके वैकुंठ मिलता है। इसलिए कौन सा यादगार दिखाया वैकुंठ का, क्या है, कौन सा पेड़ है वहां पे, हाँ, कोई बैर भाव नहीं है। पेड़ के अंदर गुठली कैसी है, ये निराकारी स्टेज का, कोई और कोई काट पेड़ ही नहीं मिला इनको। सोचो, है, और नीम का ही पेड़ दिखा देते कितनी सुंदर छत्र छाया है। चलो नीम कड़वी होती है, छोड़ो, पीपल का दिखा देते, सोचो कितनी आयु होती है, चलो उसको भी छोड़ो। और फिर सबसे सुंदर वट वृक्ष, ना जी बेरी, क्योंकि फीमेल है ना। सोचो क्या बन के बैठ गई। हाँ, ये बीज की निशानी है, निराकारी स्टेज की निशानी है। यादगार भी सोचो कैसे बने, बद्रीनाथ। इसने छत्र छाया दी, तो सबसे पहले इसकी छत्र छाया बनो, इसकी सेफ्टी करो। जो जो आत्मा सहयोगी बनती है उनकी सहयोग ना मिले, ये कायदा नहीं है। जितना और उतना का सवाल। जितना जितना तुम सुंदर वायुमंडल अपना बना रहे हो, जितना जितना परिवार का सुंदर वायुमंडल बना रहे हो, उतना ही तुमको सहयोग मिलता है। जितना और उतना है। जितना अलवेलापन पाल रखा है, उतना तुम्हारे पास वाइब्रेशन नहीं पहुंच रहा जो पहुंचना चाहिए। जबकि वाइब्रेशन ये हो सकता है किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले। अगर वाइब्रेशन नहीं पहुंचा तो तुम्हारा अपना ऑरा है, कहीं ना कहीं उसकी चेकिंग करनी चाहिए। कम से कम श्रेष्ठ आत्माओं का वाइब्रेशन एक सा होता होगा, या बांट बांट के दृष्टि देंगे यहाँ ऐसा तो नहीं करती होंगी ना श्रेष्ठ आत्मा, है ना। वो तो बीज में टिकेंगी तो सबको ही मिलता है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो तुम अपना पात्र चेक करना चाहिए, है ना। तो कौन सी लास्ट स्टेज है हमारी, उस बीज में टिक जाना। कोई वैर भाव किसी के प्रति ना, संस्कार नहीं देख सकते, ध्यान रखना। संस्कारों में भिन्नता रहेगी, क्या बोला है बाबा ने, संस्कारों में भिन्नता रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। तुम इस भिन्नता को नहीं देख सकते, तुमको क्या करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ जी। अरे
नहीं मिलेंगे तो महाराज कभी होगी नहीं। चलो छोड़ो छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। महाराज कभी होनी ही नहीं है, ये सर्टिफिकेट आज ही दे दिया, जबकि तैयारी 27 की हो रही है। अरे वो कोई संस्कार नहीं है कि तुम्हारा माथा खराब हो गया, दिन भर तुम्हारा योग ही नहीं लगा। ये होते हैं संस्कार की भिन्नता। ऐसा तुमको टोंच के ऐसा मारा टोंचा कि अब तुम्हारे 4-6 दिन दिमाग ही खराब रहा। ऐसा कभी हो सकता है नई दुनिया में? सोचो तो कहां से कहां पहुंची आप नई दुनिया। आज भी अगर नई दुनिया का सैंपल किसको रखो ना तो हैरान हो जाए, ऐसी कोई सुंदर दुनिया भी है। अगर किसी के प्रति कुछ निकलता है तो अपने को ही क्या करते हैं, ऐसा है कि भगवान निकल क्यों गया इसके प्रति। सोचो, ये है नई दुनिया। तो अभी तुम कौन सी प्रयोगशाला के सबके सब 480 पे टिक गए कि महाराज तो बहुत ही मुश्किल लगती है ऐसे में। बचे खुचे संस्कार है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे हैं संस्कार जो हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है उनकी तो तुम्हारे प्रति बीज रूप अवस्था में जाने के थोड़ी सी वैल्यू है। किसकी वैल्यू हो गई ये? मायावी संस्कारों की वैल्यू होगी कि कहां तक जाना है तुमको, उस बीज रूप अवस्था में जाना। उसके लिए ऐसी बाधाएं होना जरूरी है। इन बाधाओं को क्रॉस करो तब जाके बाप समान बनो। महाराज तो होगी, होगी ही होगी, 3 बार बोला।